The Trees poem by Adrienne Rich is a symbolism-rich piece of poetry that discusses the relationship between nature and humanity. The speaker admires the trees' resilience and the beauty they bring to the world, despite the humans' continuous destruction of the environment. Rich uses various literary devices such as imagery, symbolism, and metaphor to convey her message successfully. The lines "Their greenness is a kind of grief, and the air moves reluctantly, as if with leaden feet around the orchards of our sympathy," indicate how the trees feel the pain caused by human activities and how nature mourns for its loss. The Trees is a reminder to preserve nature and not to forget the impact of our actions on the environment. The knowledge explanation of the poem can help Class X CBSE students develop their critical thinking skills and appreciation for poetry. Ignited Minds Tutorials offers a thorough explanation of the poem, its themes, and literary devices to enhance students' understanding. It is a masterpiece that not only depicts the beauty of nature but also raises awareness of environmental issues. Okay, people, the poem Trees. Okay, we will start with the poem Trees. The poem Trees by Adrienne Rich is a metaphor which compares the trees to women. तो हम किसी भी सोसाइटी के हों, चाहे हम ईस्टर्न सोसाइटी के हों, चाहे वेस्टर्न सोसाइटी के हों, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम इंडियन हों या आउट ऑफ शोर कोई दूसरे कंट्री के हों, बट वुमेन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मानवता के इतिहास में बहुत देर से शुरू हुआ है और शायद हम बोल सकते हैं बहुत धीरे भी चला है. ठीक है, शुरू हुआ है बहुत देर से, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि काफ़ी धीरे भी चला है. ठीक है, इट्स बीइंग वेरी लेस प्रोग्रेसिव. ठीक है, काफ़ी धीरे चला है, मतलब सारे सोसाइटीज़ में, नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी. ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज एज वेल. वुमेन का जो डेवलपमेंट हुआ है दैट हैज़ बीन अ कंसर्न. ठीक है, देयर हैज़ बीन अ कंसर्न इन वेरियस एस्पेक्ट्स. जनरली इनको हाउस होल्ड कोर्स के लिए ही हम कंसिडर करते हैं. हाउस होल्ड की चीज़ें, बच्चों को संभालना, घर का देखभाल करना, इन सब चीज़ों के लिए वुमेन को कंसिडर किया जाता है. ठीक है, सो द पोएट इज़ अ फेमिनिस्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ फेमिनिस्ट? ठीक है, ये बहुत बहुचर्चित विषय है आज की तारीख में. यू आर अ फेमिनिस्ट? नो, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट. ओके, फेमिनिस्ट मतलब होते हैं जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, वुमेन के डेवलपमेंट के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, और कभी कभी ये बड़े खूंखार हो जाते हैं. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे हमारे ज़माने में एक वर्ड हुआ करता था मैनकाइंड. ठीक है, मैनकाइंड एक वर्ड हुआ करता था, इंसानियत जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, मैनकाइंड का इंग्लिश रूपांतरण था, सॉरी, इंसानियत का इंग्लिश रूपांतरण था आपका मैनकाइंड. ठीक है, इंग्लैंड में कोई किसी स्टूडेंट ने ऐसे, मतलब ऐसे का कुछ चल रहा था, किसी एग्ज़ाम में कोई ऐसे लिखा जिसमें उन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया और उस बेचारे पे केस हो गया. उस बेचारे पे केस हो गया कि यू आर बीइंग बायस्ड बिकॉज मैनकाइंड इटसेल्फ इज अ रॉन्ग वर्ड. ठीक है, इज अ रॉन्ग वर्ड. ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट, मतलब आप ह्यूमंस में मैन को प्राथमिकता दे रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, एक वर्ड है बस. ठीक है, उसको बस इंसानियत के हिसाब से मैनकाइंड बोल रहे हैं, बट यू आर जस्ट पेइंग अटेंशन टू मैन. ठीक है, तो ये केस चल गया उस पर. इसके लिए आज की तारीख में ये वर्ड ऑब्सोलीट हो गया है. ठीक है, यू कैन नाउ से ह्यूमन काइंड. ठीक है, जैसे आपका हमारे ज़माने में एक क्रिकेटर्स को हम क्या बोलते थे भाई साहब? बैट्समैन, है ना, बैट्समैन बोलते थे. आज की तारीख में नहीं बोलते थे. क्या बोलते हैं? हाँ, क्यों? बैटर. यस, बैटर बोलते हैं भाई साहब, बैट्समैन नहीं बोलते हैं. ये वर्ड ऑब्सोलीट हो चुका है. बैट्समैन नहीं बोलते हैं, बैटर बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि ये मेल्स और फीमेल्स का जद्दोजहद चला. तो फेमिनिस्ट अप्रोच जो है कहीं कहीं पे मुझे बहुत सही लगता है कि हाँ ठीक है, आप वुमेन्स के राइट्स के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे विवादें हो जाती हैं. ठीक है, मतलब हम अगर इन सब चीज़ों में उलझे रहे तो आई डोंट नो कि वाकई में हम वुमेन के डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएंगे या नहीं. ठीक है, तो ठीक है, जो भी है, बट द पोएट इज अ फेमिनिस्ट. ठीक है, and highlights the desire of women
टू बी फ्री एंड टू गो आउट इन द ओपन, ठीक है। तो मतलब वुमेन का जो है जो दायरा होता है, बिफोर मैरिज दे आर बेसिकली हैंडलिंग देयर फादर्स हाउस, ठीक है, विथ ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आफ्टर मैरिज आपने देखा जैसे अमेंडा के पोएम में उसकी माँ क्या तो बोले जा रही है उसको, तुम इस तरह से नहीं, एक लड़की इस तरह से नहीं बैठती है, तुम क्या बाइटिंग नेल्स किए जा रहे हो, ठीक है। तो चिड़ 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 करते थे, और ये लगभग सब घर की कहानी है, ठीक है, ये लगभग सब घर की कहानी है, क्योंकि उनके माओ ने ये चैलेंजेस फेस किया है और नहीं चाहते हैं कि उसके डॉटर्स भी इन चैलेंजेस को फेस करें, ठीक है। सो ऐसा देखा आपने कि कैसे घरेलू एटमॉस्फेयर से ही हम वुमेन को एक अलग तरीके से परवरिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे बहुत सटल तरीके से अगर हम देखेंगे कि यू नो लास्ट कब रोए थे तुम, तुम्हारे आंखों से आंसू कब निकला था, याद है? नहीं, फर्स्ट में सेकंड में नहीं याद होगा, आप नहीं याद है, ओके। आप कल परसों नहीं, कल रात को ही, वेरी गुड, ठीक है। आप इस हफ्ते में एक बार हो गया होगा, है ना, ओके, ठीक है। तो ये क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? क्या हमको मतलब ऐसा, ये जो आपका जो सेंटेंस है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये एकदम फालतू वाला सेंटेंस है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सोचिए आपके साइकोलॉजी में कैसा ये प्ले किया है, समाज ने कैसे प्ले किया है। एक मैन को और एक वुमेन को, ठीक है, बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स की कोई कमी नहीं है। आपके टीयर ग्लैंड्स आपके बहुत सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं, जैसे अगर धुआं हो रहा होगा तो आपके आंखों में आंसू आएंगे, ठीक है। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो भी आपके आंखों में आंसू आएंगे। आपके आंखों में जो नमी बनी रहती है उसका साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है, वो बनी रहनी चाहिए। इनफैक्ट आंखों का पानी अगर सूखने लगे तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा, देन आई साइट में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि बोथ मेन एंड वुमेन हैव द सेम अमाउंट ऑफ टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स हम दोनों के सेम है, मतलब कोई फिजिकल या इमोशनल पेन हुआ तो आंसू आना लाजमी है, ठीक है, फॉर बोथ का रेट सेम है। लेकिन अचानक में आप देखोगे कि 4-5 साल के बाद चेंजेस आना चालू हो जाते हैं कि, और ये चेंज फिजिकली नहीं आता है, ये चेंज मेंटली आता है। समाज आप पे थोपता है, अरे अन्वेश तू लड़का है, तू रो रहा है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम। अरे अमन शर्म नहीं आती, तू लड़का है, लड़कियों की तरह रो रहा है। ये आपको बोल बोल के आपके आंसू रोक दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा ही उपद्रवी हमारा परवरिश है, और ये लगभग सब समाजों में है, ठीक है। सो वी आर नॉट फ्री टू क्राई। ये आपका वुमेन आर, हाँ भाई वो तो रो ही सकते हैं, मतलब आपने उनको मान ही लिया है कि वो कमज़ोर वर्ग का हिस्सा हैं। रोना एक कमज़ोरी माना जाता है, तो लेट देम क्राई, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट इज़ नॉट ऑट टू सी अ वुमेन क्राइंग, बट इट इज़ वेरी ऑट टू सी अ मैन क्राई, ठीक है। तो ये आपका इतना ज़्यादा आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप होता है कि आपका जो मेन लोग हैं उनका आंसू रुक जाता है, उनके टीयर ग्लैंड्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज क्रिएटेड एज एन हाइप ऑन योर मेंटल, और एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। खैर, ये मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही कि जैसे अगर आप देखोगे छोटे बच्चों में, जब एक घर में एक लड़का है तो उसको हम कौन सा टॉयज ला कर देते हैं, वैसा बंदूक, JCB ला के दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, कुछ अगड़म तगड़म। और लड़कियों को क्या ला के देते हैं, डॉल, ये वो, ठीक है। सो आप देखोगे मतलब समाज जो है हमारा, जो सोसाइटी है हमारा, परवरिश के टाइम से ही दोनों में एक सेपरेट इंस्टिंक्ट रखता है, ठीक है। और जनरली, ठीक है, वुमेन को घर से बांधा जाता है, ठीक है। इंदिरा नूई के बारे में किसी ने सुना है? डज एनीबडी नो अबाउट हर? शी इज द CEO ऑफ पेप्सी, एंड मतलब अमेरिका में पेप्सी कंपनी जो है उनकी CEO है वो, एंड शी इज एन इंडियन। तो उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं और बड़े मजाकी तरीके से वो बोलते हैं कि मैं पेप्सी कंपनी की CEO हूँ, लेकिन पेप्सी कंपनी की CEO मतलब समझ लीजिए इंडिया में नहीं, US में एक्चुअल जो पेप्सी कंपनी है उनकी CEO है वो, ठीक है। इमेजिन द टाइप ऑफ पोजीशन शी इज होल्डिंग देयर, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स ऑल हर अटेम्प्ट्स एंड एफर्ट्स दैट शी हैज गॉन अप देयर। और वो बोलती है कि मैं पेप्सी कंपनी की CEO हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर में एंट्री करती हूँ तो मेरा वजूद वो नहीं रहता है, ठीक है। इट्स लाइक आई विल हैव टू कुक फॉर माई हस्बैंड, I will have to take care of my children, I will have to take care of my in-laws. All this just comes to me as any other woman it would come to, ठीक है। There is just no difference out there,
तो बड़े आउटस्पोकन तरीके से वो इस चीज को बोल रही हैं कि मेरे को तो छोड़ो कि मैं तो सीईओ हूं, मेरे साथ भी वही होता है जो बाकी सारे तमाम औरतों के साथ होता है, ठीक है। सो हमने ये मान के ही चला है कि this is something that is there. The trees want to free themselves from the floor of the house and go in the open forest. They are cramped in the houses and their feelings can be felt and heard by the poet. तो ऐसा लगता है कि जैसे नारी का या ऑल फीमेल्स का जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि वो बंधे हुए हैं, ठीक है, घर के रूल्स रेगुलेशंस रिलीजियस कस्टम्स एंड सोसाइटी नॉर्म्स से वो बंधे हुए हैं, ठीक है। दे आर नॉट फ्री टू मूव एज good as a tree which is just fixed in one place. So the poem has a symbolic meaning. The trees are an extended metaphor for women. यहाँ पे मेटाफर चल रहा है, पूरा पोएम जो है वो एक मेटाफर है, ठीक है। मेटाफर मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है एक वुमेन के लाइफ को एक बेसिकली किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, टू अ ट्री, ठीक है। The poet says that the women have rested, healed and recovered and are ready for their primary purpose to renew the empty forest of mankind. Again देखो ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, you have to use humankind, ठीक है, you have to use humankind, ठीक है। So healed and recovered and are ready for their primary purpose to renew the empty forest of mankind. तो मतलब mankind या humankind में अभी ये renew हो चुकी हैं and they can bring massive changes out there, ठीक है। Okay, the trees summary, the poet talks about the trees symbolically. They refer to women who have been healed and are ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose, ठीक है, ठीक है। So the poet talks about trees symbolically. ये वैसा पोएट है जो ट्रीज के बारे में सिंबॉलिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। They refer to women who have been healed and are ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose to renew the forest of mankind. As women have remained indoors, the forest has become empty. The birds and insects rendered shelterless, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो birds और insects हैं उनका वैसा कोई शेल्टर नहीं है. Women have largely stayed indoors, so the forest of the entire humankind has not developed. But now since women are ready to take the lead, okay, they will now renew the entire humankind. The sun's rays do not have the tree trunks and leaves to fall and thus reach the earth. Okay? The sun's rays are directly reaching the earth and making it heated up. She says that the forest will be full of trees the next morning. The roots of the trees are working hard to separate from the floor of the veranda where they have remained fixed. The leaves and branches are moving towards the glass windows. They are desperate to move out, just like a newly discharged patient who has not recovered completely moves to the exit door of the hospital in a hurry. ठीक है? तो जिस तरह से भाई साहब एक पेशेंट है जो अभी तक पूरा रिकवर नहीं हुआ है, जिसको डिस्चार्ज नहीं मिला है, डॉक्टर्स ने अभी तक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है, वो जिस तरह से भाई साहब हॉस्पिटल छोड़ के भागना चाहता या चाहती है, वैसे ही कुछ ये ट्रीज जो हैं ये भी अपने रूट्स को तोड़कर आगे फॉरेस्ट में फैल जाना चाहते हैं. ठीक है? सो दैट इज द एंड दिस इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ वुमेन. ठीक है? The poet is sitting in her house with the doors of the veranda open. She is writing letters but does not mention this movement of the trees. It is night time, the sky is clear and a bright moon is visible. She can smell the leaves and lichen which seem to be calling out desperately. Lichen क्या होता है? ये आपके जो ट्रीज होते हैं उस पे भाई साहब इस तरह का एक ग्रोथ होता है जिसको हम लाइकन बोलते हैं, और लाइकन्स के साथ ट्रीज का एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है. ठीक है? लाइकेंस भाई साहब उनको कुछ प्रोटीन्स अब्जॉर्ब करके देते हैं या कुछ केमिकल्स अब्जॉर्ब करके देते हैं और ट्रीज उनको भाई साहब फूड देते हैं. ठीक है? सो दे आर ऑलवेज ऑन. तो ये वाइटिश पार्ट होता है और इन्हीं लाइकेंस को हम यूज करके आपका लिटमस बनाते हैं. ठीक है? वी बेसिकली प्रिपेयर लिटमस सोल्यूशंस फ्रॉम लाइकेंस. ठीक है? ये लाइकेंस होते हैं भाई साहब आपके. ठीक है? शी हियर्स द ग्लास ऑफ द विंडो पेन ब्रेकिंग. ठीक है? द ट्रीज आर मूविंग आउट एंड द फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस देम as the trees have reached the forest. तो ऐसा एक चीज हो रहा है कि मतलब trees are now moving. ठीक है? trees have started moving and they have reached the forest. The tall and strong oak tree overshadows the moon and it seems that the moon has been broken into several pieces. ठीक है? तो ये भाई साहब एक बहुत बड़ा ट्री है, ये मून है, तो मून से भाई साहब अभी ट्री के टुकड़े दिख रहे हैं. वही मून जो पहले क्लियरली विजिबल था
अभी क्योंकि these trees have started moving into the forest, ठीक है, this big oak tree has now almost eclipsed the entire moon and the moon is visible in bits and pieces, ठीक है. So इस तरीके का एक environment किया गया. पोएम द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ऐसा परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है. जो पोएट है वो एक परिकल्पना कर रही है कि जो ट्रीज हैं दे हैव स्टार्टेड मूविंग इनटू द फॉरेस्ट. सो दे हैव स्टार्टेड मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, ऑल ऑफ देम आर मूविंग, ठीक है. दे हैव मेड देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम देयर रूट्स, ठीक है, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, दे हैव ऑल स्टार्टेड मूविंग इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, जहां पे भाई साहब कोई बर्ड सिट नहीं हो सकता था और कोई इंसेक्ट हाइड नहीं हो सकता था. नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो, ठीक है. एक मिनट, हाँ भाई साहब. ओके, सो हियर व्हाट द पोएट इज सेइंग कि भाई द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट. क्यों भाई साहब बर्ड क्यों नहीं सिट कर पाते थे? जमीन में कौन बर्ड बैठता है ना, और उसके ऊपर पूरा भाई साहब सन आता रहेगा तो कौन ही बर्ड बैठेगा. Where no birds could sit, no insects hide. Generally the insects hide underneath the trees or maybe in the bushes. लेकिन trees नहीं है तो bushes भी नहीं है, ठीक है. So there was no environment for the birds or the insects to hide. So it is like the trees have started now moving towards the forest, ठीक है. So now the women have also started evolving in the society, and just as the insects and the birds are benefiting from the trees moving out into the forest, so also the untouched aspects of humanity will benefit from the entire evolution of women. समझ में आ रहा है ये? जिस तरह से वुमेन भी भाई साहब अभी बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और सोसाइटी में मिंगल होंगे, तो वो सारी चीजें जो भाई साहब अभी ठीक से हैंडल नहीं हो रही थी उन चीजों को हम ठीक से हैंडल कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी गुड टीचर्स, ठीक है, और देखा भी है हमने, ठीक है. जनरली वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी गुड टीचर्स बिकॉज दे एसोसिएट प्रॉपरली विद द माइंड्स ऑफ किड्स, ठीक है. हम तो एक तरफा रहते हैं भाई साहब, ठीक है. अगर आप देखोगे भाई साहब जो मेल टीचर्स होते हैं वो एक तरफा भाई साहब ऐसा ही चलना है तो चल लो भाई साहब, वरना, ठीक है. तो वुमेन बेसिकली कंसिडर द इमोशनल एस्पेक्ट मोर, ठीक है. आपके इमोशनल एस्पेक्ट को शायद वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है. वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी बेटर नर्सेस, ठीक है. अगर आप देखोगे जहाँ पे हॉस्पिटल्स में हम डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, तो जनरली मेन आर नॉट गुड केयर टेकर्स, ठीक है. एंड वुमेन हैव द आई फॉर डिटेल्स, मतलब सिर्फ नर्सेज ही नहीं भाई साहब, बहुत सारी चीज़ों में भी उनका मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे नज़र रहता है, ठीक है. ज़्यादा इफेक्टिव नज़र रहता है. जो चीज़ें ज़्यादा करके मेन नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, वुमेन हैव अ वेरी फाइन आई टू डिटेल्स. सो इट्स लाइक दिस एंटायर बंच ऑफ ट्रीज from the poet's garden is actually a garden or the surrounding area is now moving into the forest. So what the forest will benefit is, till now in the forest which was out in the open without having any trees or bushes or whatever, okay, no insects were able to sit, no birds were able to sit. Now they will be able to sit, okay. So in the same way, when women move out of their homes as against the norms of the society, the entire society will benefit from this drive, okay. That is what is being said here. No sun bury its fit with the sun. The forest that was empty all these nights, आज तक भाई साहब ये फॉरेस्ट पूरा एम्प्टी था, will be full of trees by morning. सुबह तक भाई साहब पूरा भर जाएगा ट्रीज से, ठीक है. इसी तरह से जो वुमेन अभी एक बार अगर घर से बाहर निकलना चालू कर दें और एक्टिवली सोसाइटियल डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें, तो वी विल सी अ डिफरेंट फेस ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमन काइंड, ठीक है. Okay, explanation of the poem. The poet says that the trees are moving out of the confines of the houses into the open forest. तो हाउस में या गार्डन में पहले ट्रीज हुआ करते थे, अभी वो भाई साहब मूव आउट कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. दिस इज अनरियलिस्टिक एंड ट्रीज आर इमूवेबल, ठीक है, ये इमूवेबल होते हैं. एंड हेंस वी रियलाइज दैट द पोएम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग. तो इसका भाई साहब एक सिंबॉलिक मीनिंग है. द मूवमेंट ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द individual gardens or spots from where they were into the deep forest is a symbolic thing. We interpret that the trees refer to females who have healed themselves and are ready to move out of their houses. Healed themselves मतलब कोई चीज से ये ग्रस्त नहीं थे, लेकिन अभी सोशली रिवोल्ट करके भाई साहब घर छोड़ रहे हैं, ठीक है. दे आर बेसिकली मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेस and they are adding dimensions to their life which was not there before, ठीक है. Previously their entire dimension was within the
4 walls of the house, now they are moving out. ठीक है, okay, to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. Further, she adds that the forest has been empty for the past many days, and so no birds can be seen as they do not have any trees to sit on. So insects can be seen as they do not have any shelter, and the sunlight cannot form any shadows. सनलाइट में भाई साहब कौन सा शैडो बनेगा, डायरेक्ट गिर रहा है भाई साहब. ठीक है, ये सारी चीजें जो सनलाइट का शैडोज बनना है या भाई साहब इंसेक्ट्स, ठीक है, या बर्ड्स का सीडिंग होना है, ये सब भाई साहब डेवलप होगा वंस द फॉरेस्ट मूव आउट. द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो अभी पोएट कंपेयर कर रहा है क्या, द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रिमेन्ड एम्प्टी फॉर मेनी डेज बट विल सून बी फुल एंड ब्राइट. सो नाउ इट विल बी फुल एंड ब्राइट. ठीक है, नाउ इट विल बी फुल एंड ब्राइट. लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुए भाई साहब, पर्सोनिफिकेशन कैसे, सन बरी इट्स फीट, सन हैज बीन पर्सोनिफाइड. तो यहां पे भाई साहब आपका सन बेरी इट्स फीट, तो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो, मतलब सन अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सन को नहीं मिल रहा था ओपन फॉरेस्ट में जिसपे गिर के ये एक शैडो क्रिएट करे. ठीक है, तो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो. अभी सन एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको बोल रहे हैं बरी इट्स फीट इन शैडो, ठीक है, तो मतलब आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं. So here the poetic device is personification. Sun bury its feet, sun has been personified. ठीक है, enjambment, continuation of a sentence into the next line. The forest that was, तो पूरा भाई साहब अगर आप देखोगे, ठीक है, the forest that was empty, the forest that was empty all this night will be full of trees by morning. तो ये एक ही सेंटेंस है, देखो 2 लाइंस में कंप्लीट की गई है. तो इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, enjambment. This is known as enjambment. When one particular sentence is actually completed in 3 or 4 lines, it is known as enjambment to give it a poetic effect. ठीक है, तो ये एक poetic device इसमें यूज हुआ है. Anaphora, 2 lines begin with no, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब anaphora. ठीक है, no insects hide, ठीक है, no sun bury its feet in shadow. तो दोनों भी लाइन जो है तो no से सेम वर्ड से चालू हो रहा है. So this is a poetic device of anaphora. Are we clear on this one people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, imagery, the trees inside are moving out into the forest, shows a kinesthetic imagery. ठीक है, तो kinesthetic imagery मतलब देखो जो trees क्या है भाई साहब, फिक्स्ड हैं, स्टैटिक है, they are moving. ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा. ठीक है, सो एक imagery है ये basically that the trees from gardens or from neighboring areas of where the poet states has started moving into the forest. ठीक है, okay. Poem, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. तो वरांडा में भाई साहब ट्रीज हैं, पोएट के वरांडा में ट्रीज हैं, पोएट के गार्डन में ट्रीज हैं, तो ये पूरी रात भाई साहब काम कर रहे हैं. अगेन ये किस टाइप का हो गया, पर्सोनिफिकेशन. ट्रीज को आप पर्सोनिफाई कर रहे हो. ठीक है, तो ट्रीज भाई साहब अपने आप को अपने जड़ से उखाड़ने के लिए भाई साहब पूरी रात मशक्कत कर रहे हैं. दे आर वर्किंग. ठीक है, दे आर वर्किंग हार्ड टू अपरूट देमसेल्व्स. ठीक है, The leaves strain towards the glass. ठीक है, तो ये ग्लास की तरफ भाई साहब गिर रहे हैं, जो आपका विंडो पेन है या एज है उसके ऊपर भाई साहब गिर रहे हैं. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन. ठीक है, स्मॉल ट्विग्स मतलब छोटे छोटे जो ब्रांचेस होते हैं. लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज स्टफिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. ठीक है, सो ये सब टूट टाट के गिर रहे हैं और भाई साहब मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ. इसी हिसाब से मूव कर रहे हैं जैसे कोई एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो बहुत दिनों से था, ठीक है, उसको डिस्चार्ज नहीं मिला है लेकिन वो भाग रहा है भाई साहब. ठीक है, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, नोबडी लाइक्स द एनवायरनमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल ऑब्वियसली. ठीक है, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. ठीक है, तो जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज क्लिनिक डोर्स की तरफ मूव करता है, हॉस्पिटल की डोर्स की तरफ मूव करता है, जल्दी से घर जाएं. ठीक है, वैसे ही कुछ ये ट्रीज जो है अपने आप को अपरूट करते हुए इनके लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस सब इधर उधर, ठीक है, कैसा भी करके भाई साहब दे आर ऑल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. ठीक है, सो द एंटायर वुमेन or the entire segment of women in the society is evolving as they are readily moving towards the one second. ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भाई साहब डिसएंगेज मतलब रिमूव, रूट से अपने आप को रिमूव करना, स्ट्रेन काफी सारा प्रेशर डालना, ट्विग्स स्मॉल स्टेम्स होते हैं, स्मॉल स्टेम्स, एक्सर्शन काफी सारा एफर्ट, क्रैम्प रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, क्रैम्प हो गया भाई साहब रिस्ट्रिक्टेड, बाउस दैट इज ब्रांच, शफलिंग दैट इज मिक्सिंग, डिस्चार्ज सेंड आउट, डेज दैट इज टर्न. ठीक है, तो ये सारे आपके भाई साहब
नाउ द पोएट एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल बाय द प्लांट्स टू रीच द फॉरेस्ट। तो भाई साहब प्लांट्स इमूवेबल हैं, दे कैन नॉट रीच द फॉरेस्ट, तो कैसा स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं, ऐसा ही वुमेन लोगों को भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो आज की तारीख में एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी वुमेन जॉब के लिए घर से बाहर निकलती है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन समाज में इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, समाज में भाई साहब इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, देयर वाज अ टाइम व्हेन सोसाइटी वाज नॉट वेरी कीन टू लेट वुमेन वर्क आउटसाइड देयर होम्स। ठीक है, so the poet explains the struggle by the plants to reach the forest. ठीक है, she says that the roots worked for the whole night to separate themselves from the veranda floor. तो वरांडा में भाई साहब रूट्स फिक्स्ड हैं और ये पूरे रात मशक्कत करते रहे अपने आप को फ्री अप करने में अपने रूट्स से। ठीक है, द रूट्स, ठीक है, फ्रॉम द वरांडा फ्लोर द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच द विंडो ऑफ ग्लास सो दे कुड गो आउटसाइड। तो लीव जो है तो बहुत उन्होंने भाई साहब मेहनत किया टू रीच आउटसाइड, to reach the window of glass so that they could reach outside. Even the small stems of trees put much of their effort in order to set themselves free. ठीक है, जो छोटे छोटे स्टेम्स थे ट्रीज के उन्होंने भी काफी एफर्ट दिया भाई साहब अपने आप को फ्री करने में। ठीक है, स्मॉल स्टेम्स। द बिग ब्रांचेस वर ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम। टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम मतलब देखो ऐसा ऐसा होता है ना, देखो ये समझ लो आपका एक रूम है और ऐसे ब्रांचेस गए हैं ना भाई साहब रूफ के ऊपर तक, ऐसा भाई साहब पेड़ है। ठीक है, सो दीज ब्रांचेस वे ट्राइंग हार्ड टू गो ऑफ फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम। ठीक है, गो ऑफ फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम। वी कैन से दैट वुमेन आर डेस्परेट फॉर अ चेंज एंड देयर एफर्ट इज कंपेयर्ड टू दैट made by a patient who has been released from the hospital and he or she whatever it is, ठीक है, tries to move out in a hurry although he or she is confused। ठीक है, तो मतलब अभी भी पूरा हील नहीं हुए हैं लेकिन कैसा भी करके डिस्चार्ज मिला, चलो भागो भाई साहब घर जाना है। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता है। मे बी बिकॉज दे आर हाफ कॉन्शियस एंड आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिकेशन दे आर अनस्टडी बट इन अ हरी टू लीव द क्लिनिक। तो अनस्टडी रहेंगे, देख रखा, ठीक है, दे आर अनस्टडी मतलब इनके ऊपर भाई साहब काफी सारे मेडिसिन हुए हैं, काफी सारा ट्रीटमेंट हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आया है जिसके वजह से ये अनस्टडी है, बट दे वांट टू समहाउ लीव दैट प्लेस एंड be a part of their family or home। ठीक है, in the same way these branches, these trees, ठीक है, they are all trying to go off from the veranda or maybe the neighboring areas and dwell into the forest। ठीक है, and evolve there। Okay, enjambment भाई साहब continuation of sentences to the next line, the leaves turn to the half dazed। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां से देखो the leaves turn, किधर गया भाई साहब, doors open to the veranda in which I scarcely mentioned the departure of the forest। नहीं, ये तो भाई साहब दूसरा आ गया। ठीक है, द लीव्स टर्न टुवर्ड्स द ग्लास। ठीक है, लॉन्ग क्रैब, ये पैसा पूरा आपका लॉन्ग क्रैब बर्ब्स शफिंग अंडर द रूफ्स लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड। ठीक है, हाफ डेज्ड ये पैसा पूरा एक आपका एक पूरा लाइन है जिसको 3-4 लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज बेसिकली एंजैबमेंट। हाफ डेज मतलब क्या है भाई साहब, हाफ डेज मतलब ये हाफ कॉन्शियस हैं। ठीक है, ये जो पेशेंट्स हैं ये इतने ज्यादा मेडिकेशन पे हैं, इनको काफी सारे मेडिसिन दिए गए हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिए गए हैं। दीज पेशेंट्स हैव बीन स्ट्रांगली ओके, सो हाफ डेज मूविंग थ्रू द क्लिनिक डोर्स। ओके, सो ये था भाई साहब आपका लिटरेरी डिवाइसेस। सिमिलरली यहाँ पे ट्रीज आर कंपेयर टू पेशेंट्स, तो ट्रीज को भाई साहब किससे कंपेयर किया गया है, पेशेंट से। वो पेशेंट्स जो भाई साहब बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनको भाई साहब किसी भी कीमत पे घर जाना है। ठीक है, दे आर डाइंग टू बेसिकली गो टू देयर होम्स like newly discharged patients। personification, twigs and boughs have been personified। okay, poem, I sit inside doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। the night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। तो poem लिखने के मतलब फिराक में है, मतलब poet is basically writing the poem। I sit inside doors open to the veranda, तो मेरे doors वैसा खुले हुए हैं, writing long letters in which I scarcely mention the departure। मैंने यहाँ पे भाई साहब जिनको भी मैं लेटर्स लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ उनको मैंने भाई साहब ये डिपार्चर मेंशन नहीं किया कि इतने सारे ट्रीज जो है तो मेरे वरांडाज में अप्रूट होकर फॉरेस्ट की तरफ मूव हो गए हैं। ठीक है, in which I scarcely mention departure of the forest from the house, the night is fresh, एक फ्रेश नाइट है, the whole moon shines in a sky still open।
तो पूरा मून मेरे ऊपर शाइन कर रहा है, क्योंकि अभी कोई ट्रीज नहीं है कि मून को एक्लिप्स करें, ठीक है। इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस, तो जो स्मेल ऑफ लीव्स है और लाइकन है वो मुझ तक पहुंच रहा है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ये भाई साहब एक वॉइस की तरह मेरे रूम में पहुंच रहा है, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड भाई साहब, स्केर्सली मतलब बेयरली, ठीक है। डिपार्चर मतलब लीविंग, लाइकन क्रस्टी पैचेस ऑफ बुशेस और फंगस एंड एल्गे ऑन ट्री ट्रंक्स। लाइकन आप भाई साहब पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में होता क्या है, ठीक है। ट्रीज के साथ इनका एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, ओके। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, द पोएट सेज दैट शी इज सिटिंग on her veranda writing long letters, she does not mention the trees leaving her house in her letters। तो भाई साहब ऐसा जिसको भी वो लेटर लिख रही हैं, ठीक है, उनको ये मेंशन नहीं कर रही है कि ऐसा मतलब अजीब सा घटना हुआ है कि मेरे वरांडा में जो भी ट्रीज थे वो सब छोड़कर फॉरेस्ट में चले गए हैं, ठीक है। she says that the night is very clear, obviously all the more clear because right now the trees are not there to basically eclipse the moonlight that is coming, ठीक है। She can see the complete moon which is shining. The smell of leaves and lichens is a voice that is yelling and expressing a desire for freedom from the confines of the house, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब सारी चीजें मतलब ऐसा उद्घोष कर रही हैं या इस चीज की घोषणा कर रही हैं कि ये सारे जितने भी ट्रीज हैं, अच्छा हुआ कि ये भाई साहब फॉरेस्ट में चले गए। ये तो कुछ उपद्रव ही कर रहा है भाई साहब तब से, कार्तिक बाबू, ठीक है। So everybody is basically announcing that there has been a huge departure of trees from the courtyard of the poet to the forest, ठीक है। So ये आपका poem है, ठीक है। Literary devices, alliteration, long letters, forest from, sky still, leaves and lichen। ये भाई साहब आपका देखो long L और L alliteration यूज हुआ है पहली बार, ठीक है। Forest from, ठीक है, F और F, sky still S sound, लीव्स एंड लाइकन, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब ऑलिट्रेशन का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ यहाँ पे। एंजैबमेंट इज व्हाट, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन। डोर्स ओपन द हाउस, इमेजिनरी, द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट अ सीन इन विच शी इज ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स हैपनिंग, द नाइट इज फ्रेश इन द रूम्स, ठीक है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, ठीक है। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, ठीक है। मून में सब टुकड़े हो गए मून के, मतलब ऐसा इतने सारे ट्रीज हैं कि उनको इक्लिप्स कर रहे हैं। its pieces flash now in the crown of the tallest oak tree की बात की जा रही है। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भाई साहब whispers मतलब मर्मर, ठीक है। स्टम्बलिंग, ट्रिप ओवर, फ्लैश, ग्लेयर, शाइन। ओक एक भाई साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री होता है, लार्ज, जनरली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन हियर, her head is full of slow sounds made by the trees। तो slow sounds trees नो कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, which are desperate to move out, so as desperate as a patient in the hospital who has been there for long, ठीक है, on medication। These sounds will not be heard the next day। तो obviously जब सारे trees चले जाएंगे वहां से, तो there will be no trees to make these sounds। Today they are uprooting themselves and they are moving, all these trees along with their roots, twigs, etc. are moving deep down into the forest to live a new life, ठीक है। The poet asks the reader to listen carefully as a change is about to take place, ठीक है। तो readers से ये इनका अनुरोध है कि listen carefully as a huge and massive change is going to take place because the entire societal setup is going to change। Women are now going to liberate themselves from the confines of their household and move out into the world as men do generally, ठीक है। She hears the glass window breaking and the trees tumble out in the night. The wind is blowing outside, तो काफी सारा भाई साहब, it meets the trees, it meets the trees, the moon is like a mirror and it appears to have been broken into pieces as the shadow of the oak tree divides the moon into many fragments, ठीक है। तो ये जो shadow है ये डिवाइड कर रहा है मून को मेनी फ्रैगमेंट्स में। लिटरेरी डिवाइसेस सिमिली, द मून इज कंपेयर्ड टू अ मिरर, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो मून को हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब, एज अ ब्रोकन मिरर। ये सब आपके ट्रीज है जो इसके भाई साहब टुकड़े टुकड़े कर चुका है, ठीक है। सो दैट वाज द पोएम पीपल इन विच द पोएट हैज यूज्ड व्हाट, द पोएट हैज बेसिकली यूज्ड द ट्रीज। एक इमेजिनरी पोएम है जहां पे ट्रीज का मूवमेंट बताया गया है टू फॉरेस्ट। तो द ट्रीज विच आर देयर इन द वरांडा ऑफ द पोएट or maybe in the courtyard of the poet, they have been imagined to collectively uproot themselves and move towards the forest. The forest were till now empty, they were receiving full sunshine without any shadows being cast.
there were no insects, there were no birds in the forest. So actually no evolution of life had happened in the forest. But now, since these trees are breaking from the shackles of, or rather confinements of household, they are basically going into the forest where all these things will happen. So it is comparable to the entire human society in which women are liberating themselves and moving and mingling with the society like men do, which has not happened before. So poet is telling the readers, or asking the readers to listen to this entire change. Listen carefully to this entire change. The trees, while moving, they are making some noises in the glass panes and all that is happening. So the poet is requesting the readers to listen to this careful and massive change in the society that is going to happen, okay, with the launch of women into the society. हाँ मैप है, एक ब्राज़ील का मैप है, ठीक है. So that is what is happening. Clear है? So obviously ये एक woman के perspective से इस poem को लिखा गया है, and she is basically a feminist poet, and by taking trees as an example and their movement from a domestic background to a forest, ठीक है, is what the poet is drawing attention from. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Any questions? No questions? बहुत बढ़िया भाई साहब. Thank you so much for your valuable time.